सुप्रभात। कक्षा 5वीं। आज हम पत्र के बारे में पढ़ेंगे। आपके हिंदी व्याकरण में पाठ 25 शीर्षक है पत्र लेखन। पहले हमारे पास कोई भी संचार के साधन नहीं थे, तो हम क्या करते थे? पत्र के द्वारा कोई भी समाचार होता था, एक दूसरे को हम सूचित करते थे। हमारे मन के अंदर क्या बात है, हम किसी को अगर बताना चाहते थे, वो पत्र में लिखते थे और उसको भेजते थे। लेकिन आज तो कई प्रकार के हमारे पास साधन हो गए, जैसे हम तुरंत फोन में बात कर लेते हैं, ईमेल है, कई प्रकार के साधन हैं। लेकिन ये जो पत्र है सबसे सरल, सबसे सस्ता साधन है। तो ये जो पत्र होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को व्यक्तिगत या निजी पत्र भी कह सकते हैं और दूसरा हुआ औपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? अनौपचारिक पत्र वे कहलाते हैं जो हम अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र या अपने जो भी सगे संबंधी हैं उनको हम जो पत्र लिखते हैं उनको कहा जाता है अनौपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र वे कहलाते हैं जो हम किसी प्रिंसिपल के नाम से या संपादक या पुस्तक विक्रेता या किसी अधिकारी को जो हम पत्र लिखते हैं वो कहलाता है औपचारिक पत्र। और ये अनौपचारिक पत्र में हम अपने मन की कोई भी बातों को लिख सकते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र क्या होता है? सम्मानजनक होता है। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पत्र लिखें तो पत्र लिखते समय बहुत बड़ा पत्र ना लिखें, क्योंकि आजकल किसी को बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता कि वो आपके पत्र को पढ़ सके। इसलिए कम शब्दों में संक्षिप्त रूप में हम पत्र लिखें वो ज़्यादा अच्छा है। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो अनौपचारिक पत्र है और औपचारिक पत्र है इसका प्रारूप, किस प्रकार से अनौपचारिक पत्र लिखना चाहिए और किस प्रकार से औपचारिक पत्र लिखना चाहिए, इसके हम प्रारूप बताएंगे। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखना, जब आप किसी कॉपी में पत्र या आवेदन पत्र लिखते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे एक लाल रंग की लाइन खींची होती है। तो जो लाइन खींची रहती है लाल रंग की, उसके जो भी हम लिखना शुरू करेंगे इस तरफ से शुरू करेंगे, इधर से नहीं, लाइन के इधर से नहीं करेंगे, लाइन के इधर से ही शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं अनौपचारिक पत्र के लिखने के नियम, किस किस प्रकार से हमें अनौपचारिक पत्रों को लिखना है। सबसे पहला पत्र हम आपको बता दें, जब हम अनौपचारिक पत्र को लिखेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप एड्रेस लिखेंगे, जहां आपको पत्र भेजना है वहां का आपको एड्रेस लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है, देखिए पत्र क्या है? भूल के लिए माफी मांगते हुए सखी को मित्र, सखी अपने फ्रेंड के लिए, अपने दोस्त के लिए पत्र लिखना है। भूल के लिए माफी मांगते हुए सखी को पत्र, आपको जो भी जिसके ऊपर लिखना है पत्र उसी के बारे में आपको लिखना है और दूसरी अन्य बातें इसमें नहीं लिखना है। तो जब आपको सखी को पत्र लिखना है या किसी को भी, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, किसी को भी आपको पत्र लिखना है तो उसका सबसे पहला नियम क्या है कि आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड में एड्रेस लिखना है। जैसे मैंने लिखा 260 संजय नगर भोपाल और उसके नीचे दिनांक, जिस डेट पे आप पत्र लिख रहे हो वो दिनांक होनी चाहिए। जैसे आज क्या है? 18 है। उसके बाद दूसरे नंबर में क्या करना है? पहले में क्या होगा? एड्रेस। दूसरे में नंबर में क्या लिखना है? उसके नीचे दिनांक। तीसरे नंबर में आपको क्या लिखना है कि जो आप जिसको पत्र लिखने जा रहे हो, जैसे आप इसको लिखने जा रहे हो अपनी सहेली को, तो उसका संबोधन करना है। अब सहेली के लिए क्या लिखोगे? प्रिय सहेली शैली। आप अपने किसी भी मित्र का नाम लिख सकते हो जो आपका मित्र है, जिसे आपको पत्र लिखना है, उनके लिए आप कहेंगे प्रिय शैली। अगर लड़के लिखेंगे पत्र तो प्रिय दोस्त। अब नमस्ते, हम अपने बराबर वालों को नमस्ते करते हैं। अगर किसी छोटे को लिख रहे हैं तो आप भी सकते हो खुश रहो। अगर आप मम्मी पापा या बड़े भाई बहन या बड़े अपने जो सगे संबंधी उनको बस लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? प्रणाम या चरण स्पर्श। तो आपको समझ में आया? सबसे पहले एड्रेस, एड्रेस के नीचे दिनांक, दिनांक के बाद संबोधन, जो जिसको हम
इसके बीच में पद लिखना है। आप इसके जैसे नमस्ते लिखे जस्ट इसके नीचे से आपको पद शुरू करना है और जब तक आपका ये लाइन है तब तक लिखना है। फिर दूसरी लाइन फिर उसी के नीचे से शुरू करना है। ऐसे करके जो आपको पद लिखना है, जैसे हम भूल के लिए माफी मांगते हैं से लिखो पद। आपसे अपने मित्र को लेकर कोई गलती हो गई है, आपने अपने मित्र के साथ कोई गलत व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है, कुछ आपने उसको अपशब्द कह दिए, अब आपको अपने दोस्त से माफी मांगना है। जब आपको समझ में आया कि नहीं मेरी यह गलती थी, मैंने अपने दोस्त के साथ गलत व्यवहार किया, तो उस बात के लिए जब आपको माफी मांगना है तो यहाँ पर आपको पत्र लिखना है। अब पत्र में आपको बहुत बड़ा पत्र नहीं लिखना, मुश्किल से 4 लाइन में अपनी बातों को व्यक्त करना है। बस आप कह सकते हो कि मेरा मन ठीक नहीं था, इस वजह से उस दिन मैंने तुमको अपशब्द कह दिए, तुम्हारे साथ मैंने गलत व्यवहार किया। कारण ये था कि घर में मुझे माता पिता से डांट पड़ी थी और स्कूल आने के बाद मेरा जो पेपर था बहुत बिगड़ गया था, इसलिए तुमने जब मुझसे बात की तो तुमसे मैंने गलत व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, अवसर खो दिए। इस चीज के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। गलती तो मैंने बहुत की, लेकिन फिर भी मैं तुमसे इस बात के लिए क्षमा मांगती हूँ। इतना आपने पद लिखा, उसके बाद आप क्या करोगे, तुम्हारी सखी, आपको अपना नाम लिखना है। तो आप इस चीज को ध्यान देख रहे हो, सारी चीजें लेफ्ट साइड में, जो भी शुरुआत है, राइट साइड में कुछ भी नहीं। आपने लेफ्ट साइड में आपने देखा सबसे पहले एड्रेस, दिनांक, फिर जिसको आपको संबोधन करना है, फिर जो आपको बातें लिखना है, फिर आपका जो नाम है। ये पूरा ये पैटर्न हो गया अनौपचारिक पत्र का। आप इसकी जगह किसी को भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है कि भूल के लिए मित्र को आपने सखी को पत्र लिखा, अगर माता पिता का है और ये बड़े भाई बहन को है या परिवार के किसी बड़े सदस्य के लिए है, तो सब पैटर्न ऐसे ही होगा। बस एड्रेस जहाँ आपको वैसे वहाँ लिखोगे, दिनांक वैसे लिखना है, और आपको हमने बताया कि अगर आपकी सहेली है, प्रिय सहेली जो नाम होगा, लड़के के प्रिय दोस्त, और या फिर बड़ों के लिए तो आदरणीय मम्मी, आदरणीय पापा, है ना, मामा मामी, कोई भी जो है उसके लिए लिखेंगे, और उनके लिए सादर चरण स्पर्श, अपने से बड़ों के लिए प्रणाम लिखिए या चरण स्पर्श। और यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ जैसे आपने नाम लिखा अपना, अगर मम्मी पापा किसी के तो आपकी बेटी, है ना, ऐसे करते हैं। ये हो गया आपका अनौपचारिक पत्र। अब दूसरा है औपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र को जो नियम है, औपचारिक पत्र का भी ऐसे नियम है, इस पत्र को भी पूरा लेफ्ट साइड से ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे आपको टॉपिक दिया गया है कि कक्षा में मॉनिटर के दुर्व्यवहार की शिकायत करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र। आपको क्लास में एक नया कैप्टन बनाया गया है जिसका बच्चों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, वो झूठी झूठी शिकायत कर देता है शिक्षक से, और जरा से भी आपस में बात कर लो उसी पर हम पे रौब मारता है, तानाशाही करता है हम पे। तो आप दूसरा मॉनिटर चाहते हैं क्लास में, या उसको ऐसा व्यवहार हमारे साथ ना करे, इसके लिए आप इसको लिखेंगे प्रधानाचार्य को पत्र। अब आप ध्यान रखेंगे, प्रधानाचार्य मतलब जो लेडीज प्रिंसिपल होते हैं, और अगर प्रधानाचार्य होगा तो क्या होगा, जज टीचर। तो आपको यहाँ पे बोला है कि यहाँ टॉपिक कोई भी हो सकता है कि आपको छुट्टी के लिए आवेदन पत्र चाहिए लिखिए, या शादी में जाना है उसके लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए, लेकिन लिखने का पैटर्न सेम होगा। इसमें भी लिखिए लेफ्ट साइड में सबसे पहले किसको लिखेंगे, वहां पर अब जैसे यहाँ लिखना है प्रिय सहेली दोस्त, ये अनौपचारिक होता है, लेकिन औपचारिक में लिखेंगे सेवा में। अब किसके नाम से किसके लिए लिखने के लिए बोला गया, प्रधानाचार्य, तो हमने लिखे प्रधानाचार्य और महोदया। फिर किस स्कूल के आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हो उसका लिखना है, जैसे हमने लिखा कल्याणिका केंद्रीय शिक्षा निकेतन अमरकंटक। फिर देखिए जैसे उसमें हमने दिनांक डाला है, इसमें भी दिनांक डाला है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज क्या है कि यहाँ पे हमने लिखा विषय, विषय का मतलब क्या है, सब्जेक्ट, किसके बारे में आप यहाँ पर पत्र को लिख रहे हो। आप किसे लिख रहे हो कि मॉनिटर के दुर्व्यवहार की शिकायत कर रहे हैं, मॉनिटर के क्या लिखोगे, कक्षा में मॉनिटर के दुर्व्यवहार के संबंध में आवेदन पत्र, ये लिखोगे। इसमें देखिए सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन इसमें ये सब्जेक्ट विषय है कि किसने आप पत्र लिखे जाए। अगर किसी की जगह आप
शादी में जाने के लिए 5 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? छुट्टी हेतु आवेदन। अब महोदया, अगर जज टीचर है तो महोदय। अब महोदय, अब आपको इतनी सी लाइन में आपको लिखना है, क्या लिखना है? सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 5वीं की छात्रा उमा वर्मा, हमारी क्लास में जो नया मॉनिटर बनाया गया है वो उसका क्लास में सारे बच्चों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। वो हम सब बच्चों की झूठी झूठी शिकायतें करता है और हम पे रोक जमाता है, बेवजह वो हम पर हाथ भी उठा देता है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप इस नए मॉनिटर को इस बाबत समझाएं। फिर इसके बाद सर धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। अगर लड़कियां हैं, लड़कियां लिखेंगी आज्ञाकारिणी, अगर लड़के हैं तो आज्ञाकारी। लड़कियां हैं तो लिखेंगे शिष्या और लड़के हैं तो लिखेंगे शिष्य। फिर आपको अपना नाम लिखना है और किस कक्षा में पढ़ते हो, किस सेक्शन में पढ़ते हो, वर्ग लिखना है। तो ये हुआ आपका आगे पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों का प्रारूप कैसा है। तो आप इस जो पत्र है उसे बार बार देखिए किस ढंग से लिखा गया है और उसे याद कीजिए। धन्यवाद।